नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पश्चिमी जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी से। आनंद जी, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है, मुफ्त वैक्सीनेशन को लेकर से बात कर लेते हैं। मोदी सरकार जिस तरह मुफ्त वैक्सीनेशन दे रही है, जी, आपने अपने वार्ड में किस तरह अपने लोगों को जागरूकता दी है? जी। ये वैक्सीनेशन की जो ये कोरोना का महामारी दिल्ली में और पूरे देश के अंदर फैली, तो निश्चित रूप से सभी ने अपने अखबारों के माध्यम से या टीवी चैनल्स के माध्यम से देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कितना इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और हिस्सा लिया। जहाँ कहीं भी उनको महसूस हुआ, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, जहाँ उनको लगता रहा कि यहाँ पर केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सीएम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने स्वयं होम मिनिस्टर को साथ बुलाकर इस तरह की मीटिंग ली कि देश के अंदर ये बीमारी महामारी का रूप ना ले सके। सेम स्थिति दिल्ली की रही। दिल्ली में उन्होंने सभी अपने वर्करों को कहा कि आपके क्षेत्र में इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए कार्यकर्ता स्वयं भी अपने आप को बचाएं, अपने परिवार की भी सुरक्षा रखें और मास्क का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और उसके साथ साथ समाज की सेवा में भी संलिप्त रहें। ऐसा ना हो कि समाज कभी सोचे कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ चले गए। और पार्टी के कार्यकर्ता तो इस दौरान नज़र नहीं आए, चाहे कांग्रेस हो चाहे आप पार्टी हो। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता सिर्फ पोस्टरों में नज़र आए, सिर्फ टीवी पे नज़र आए, सिर्फ अखबारों में छपते हुए नज़र आए कि हमने ये कर दिया, हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करेंगे। किया उन्होंने कुछ नहीं। जब ऑक्सीजन की कमी आई तो श्रीमान केजरीवाल जी ने हाथ खड़े कर दिए और चिल्लाने लगे कि केंद्र सरकार हमें ऑक्सीजन नहीं दे रही, ये नहीं दे रही, जबकि ऑक्सीजन पूरी मात्रा में जो भी दिल्ली के हिस्से में आती थी, क्योंकि पूरे देश के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन उस समय हमारी बन रही थी, वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से उसका बंटवारा करना था। जितनी दिल्ली के हिस्से में आती थी उतनी ऑक्सीजन उनको स्वयं हमेशा टाइम पर मिलती रही। लेकिन उन्होंने इस तरह का पैनिक दिल्ली के अंदर फैला दिया कि लोग डरने लगे, घर से बाहर निकलने में डरने लगे। लोगों को लगने लगा दिल्ली में पता नहीं क्या हो गया, हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। जब भी टीवी खोलो, जब भी अखबार पढ़ो तो केजरीवाल जी यही चिल्लाते नज़र आए थे, 24 घंटे की ऑक्सीजन रहेगी, 10 घंटे की ऑक्सीजन रहेगी। लगता था कि भूकंप आने वाला दिल्ली में, जबकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा दिल्ली में थी। केजरीवाल जी को सिर्फ राजनीति करने से अलग और कुछ इसमें लेना देना नहीं था। उनका एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र उनका लक्ष्य है कि किस तरह मैं भारतीय जनता पार्टी की बुराई करूं, कटघरे में उसको खड़ा करूं, प्रधानमंत्री की आलोचना करूं और अपना कद ऊंचा बढ़ाऊं। लेकिन बंधुवर, कद व्यक्ति का जब बढ़ता है जब वो कार्य बढ़िया करे, लोगों की नज़रों में उसका मान हो, सम्मान हो, इज्जत हो, लोगों को जहन में ये बात बैठे कि यह व्यक्ति समाज के हित में सही काम कर रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए सब लोग, जितने भी विरोधी दल हैं पूरे देश के अंदर, उनके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, समर्पण भाव, देश की सेवा करने का जो उनमें मादा है, जिस मिशन को, जिस उद्देश्य को लेकर, जिन संस्कारों से फलीभूत होकर आज वो इस देश की सेवा कर रहे हैं, उनको कोई व्यक्ति हटा नहीं सकता। सर, कोरोना काल जो ये सेकेंड वेव चल रहा है, इसमें काफ़ी जो गरीब वर्ग के लोग या मध्यम वर्ग के लोग काफ़ी अपनी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, तो उससे हम आपकी कोई मदद रही भोजन से या किसी चीज़ से? देखिए बंधु, कोरोना की सेकंड वेव के अंदर जैसा कि आपने क्वेश्चन किया, आपने प्रधानमंत्री जी को सुना होगा, होम मिनिस्टर साहब को सुना होगा। उनकी योजना है कि नवंबर तक हर गरीब के घर में फ्री राशन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था 1 नेशन 1 कार्ड, किसी भी राज्य का, क्योंकि दिल्ली एक कैपिटल है, यहाँ सभी राज्यों के यहाँ आदमी रहते हैं, सबके पास राशन कार्ड नहीं है। यदि उनके राशन कार्ड दूसरे राज्यों के भी हैं तो दिल्ली में वो राशन ले सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड पूरे देश के अंदर लागू होता है। मोदी जी ने बहुत सुंदर सुझाव दिया, पर मान्यवर केजरीवाल उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो चाहते हैं मैं घर घर राशन बंटवा दूं, 10-20 हज़ार कार्यकर्ताओं को इसमें लगा दूं, सबकी मैं सैलरी मान दूं, दिल्ली का विकास भाड़ में जाए, मेरे कार्यकर्ता मजबूत हो जाए। इस गलत मानसिकता के साथ केजरीवाल काम करते हैं। हमारी पार्टी ने जहाँ सबको फ्री राशन देने की योजना बनाई, सभी ज़िलों के अंदर प्रदेश स्तर पर एक संगठन बना,
जिन्होंने अशोक देवरा जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली के अंदर सब जिलों के कार्यकर्ताओं ने, सब मंडलों के अंदर व्हाट्सएप के माध्यम से, ऐप के माध्यम से सूची बनी कि कोई भी उस पर बताइए कि इस व्यक्ति को क्या आवश्यकता है। या हमारे कार्यकर्ताओं ने जो हमें सूची दी, हमने घर घर सूखा राशन भी पहुंचाया, गीला राशन भी पहुंचाया। जहां पर खाना तैयार करके हम भेजते थे, रसोइयाँ हमारी चलती थी, जो व्यक्ति कोरोना से ठीक होते चले गए उन्होंने स्वयं ही राशन लेने से मना कर दिया। हमने ESI हॉस्पिटल पे, हमने दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल पे, हमने और जितने भी वेस्ट दिल्ली के अंदर बड़े बड़े जहाँ ज़रूरत थी खाने की, हर जगह खाना पहुँचवाया। दिन में 12 बजे बांटना शुरू करते थे, 2 बजे तक वहाँ पर बंटता था और कई जगह शाम के टाइम में बंटवाते थे खाना। अच्छा आनंद जी, 4.5 साल बीत चुके हैं MCD चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। लगभग कुछ समय रह गया जी। यहाँ की जो निगम पार्षद है उनका कैसा रोल रहा अपने क्षेत्र में? देखिए, हमारे यहाँ की जो निगम पार्षद हैं अपना मेहनत से लगी हुई हैं, जनता की सेवा कर रही हैं। जो भी निगम के कार्य होते हैं, निगम के कार्य कोई लंबे चौड़े नहीं होते। उसके अंदर सड़क पे झाड़ू लगना, पार्कों की सफाई करना, पेड़ों की ट्रिमिंग कराना, स्ट्रीट लाइट को ठीक कराना, मलेरिया के दौरान फॉगिंग करवाना, स्प्रे कराना, ये कॉरपोरेशन मेंबर का काम होता है। और दूसरे काम जो हैं, पानी का, जल, सीवर का, मेन लाइट का, ये सब काम दिल्ली सरकार ने है। परेशानी ये है कि जो जैसे मान लो कहीं पर सीवर ख़राब है, पानी बाहर बह रहा है, उसको भी लोग कॉरपोरेशन का काम समझ लेते हैं। लोगों को पूरी जानकारी नहीं है कि इसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेवार है या कॉरपोरेशन जिम्मेवार है। अब बरसात का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। जो कॉरपोरेशन की छोटी ड्रेन है, कॉरपोरेशन ने सारी डीसिल्टिंग करा दी हैं, क्योंकि वो 1 फुट चौड़ी होती हैं, 2 फुट चौड़ी होती हैं, 2.5 फुट चौड़ी होती हैं, 2-3 फुट गहरी होती हैं। कॉरपोरेशन ने उसकी डीसिल्टिंग करा दी, लेकिन वो आगे जाके जहाँ मेन रोड स्टार्ट हो जाते हैं, जो PWD के आते हैं, वहाँ बड़ी ड्रेन होती है 4 फुट 5 फुट 4 फुट 5 फुट गहरी, जिसमें छोटी नालियाँ आकर बड़ी नाली में गिरती हैं। अब समस्या ये है कि बड़ी नालियों की सफाई नहीं हुई है, जो PWD के रोड पे है, जो दिल्ली सरकार के अंडर है, और कॉरपोरेशन की सफाई हो गई है। जब वो पूरी रात से भरी रहेंगी तो कॉरपोरेशन की छोटी नालियों का पानी कैसे उनमें जाएगा? क्योंकि उनका बेड ऊंचा है, इसका बेड नीचा है नाली का, तो पानी का आउटफॉल कैसे होगा? उसकी वजह से अगर बरसात आ जाएगी, पानी फिर रुकेगा, लोग सोचेंगे कॉरपोरेशन ने काम नहीं किया, विरोधी दल भी चिल्लाएंगे कॉरपोरेशन ने काम नहीं किया, ब्लॉकिंग हो गई, एक बरसात में ये हो गया वो हो गया। लेकिन लोग वास्तविकता नहीं समझते। जब तक बड़े नालों की साफ़ नहीं होगी, बड़ी ड्रेनेज की साफ़ नहीं होगी, जो छोटी ड्रेन उसमें जाती हैं, तो कैसे पानी निकलेगा? दिल्ली सरकार ने अभी तक कहीं पर भी ये डीसिल्टिंग का कार्य आरंभ नहीं किया है। कहीं पर किया होगा 1-2 जगह, तो मैं कह नहीं सकता, मुझे नज़र नहीं आया। जब वैसे मैं क्षेत्र में घूमता रहता हूँ, मुझे नज़र नहीं आया, पर हो सकता है कहीं किया होगा। लेकिन जितनी प्रॉपर तरीके से मुस्तैदी के साथ होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ, और अब होगा भी नहीं, क्योंकि 2 दिन बाद बरसात आनी शुरू हो जाएगी। ये तो शुक्र है कि 15 तारीख से बरसात नहीं आई, वरना अब तक लबालब हो गया होता एरिया। तो सर आप उतरेंगे अगर आपको पार्टी उतारती है मैदान में? आपकी धर्मपत्नी भी पहले रही है सर निगम पार्षद। ठीक है, मेरी पत्नी 2012 से लेके 17 तक निगम पार्षद राजा गार्डन वार्ड से रही। हमने क्षेत्र में जितने भी काम करने थे, सब काम अपने क्षेत्र में हमने किए। क्षेत्र की जनता जानती है। मैं अपने मुंह अपनी तारीफ़ करूं, ये अच्छा नहीं लगता और सही भी नहीं लगता। जनता क्या कहती है, विषय ये होता है। अब जो हमारी वर्तमान में निगम पार्षद हैं, वो भी काम कर रही हैं। अभी तक किसी को ये नहीं पता है कि कौन सी सीट पुरुष रहनी है, कौन सी महिला होनी है, कौन सी SC होनी है। उसके बाद ही निर्णय हो पाएगा कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी तैयारी करते रहते हैं। कार्यकर्ताओं को तैयारी करने का अधिकार है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है। लेकिन संगठन जिसको उचित समझेगा, संगठन जिस आदमी के अंदर अपनी विनेबिलिटी देखेगा, संगठन सर्वे भी कराएगा, संगठन व्यक्ति की छवि भी देखेगा, उसका आचार व्यवहार आचरण भी देखेगा। उसके बाद ही संगठन अपने विभिन्न जितने भी हमारे और संगठन हैं उन सब से सलाह मशवरा करके एक उचित व्यक्ति को, उचित महिला को, उचित जो भी टिकटार्थी होगा उसका निर्णय करके उतारेंगे। और जो भी चुनाव लड़ेगा वो कमल के फूल पे लड़ेगा। सर दिल्ली में लॉकडाउन पे छूट दे दी गई है सर, लोगों को आप अवेयरनेस करने के लिए आप क्या लास्ट में कुछ अपील देना चाहते हैं? लोगों से मेरी प्रार्थना है, सभी से मेरा कहना है, कोरोना बीमारी को वो साधारण बीमारी ना समझे। ये महामारी है, भयानक बीमारी है, चाइना का छोड़ा हुआ एक ऐसा वायरस है
जिसको कोई भी विश्व में कंट्रोल नहीं कर पाया। जो डेवलपिंग कंट्री थी, बड़ी बड़ी कंट्री हैं, वहाँ पर इतनी कैजुअलिटी हुई है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो भला है इस देश का कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी जैसे हैं, हर्षवर्धन जी जैसे हेल्थ मिनिस्टर हैं, कि उन्होंने इस महामारी को बहुत जल्दी कंट्रोल किया। रात दिन सोए नहीं, रात दिन लगे रहे, विदेशों से फटाफट वैक्सीन मंगवाई, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन समय रहते किया, क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीन की कोई उपलब्धता नहीं थी, कोई कंपनी नहीं थी बनाने वाली। और आज की डेट में हमने कई और कंपनियों को यहाँ लाइसेंस दे दिए हैं। दवाई 2-4 महीने में पूरी मात्रा में होगी। वर्तमान में दवाइयों की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में भी 8 लाख से ऊपर यहाँ पर डोज है। बिल्कुल सर। अब ये लगाने वालों की बात है कि कितनी मुस्तैदी से वो लगवाते हैं। यहाँ पर दवाई की, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। आप पार्टी वाले कुछ भी चिल्लाते रहें, आज पूरी दवाई है, सबको पता है पूरा, अब कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान ना करे, भगवान ना करे, भगवान ना करे, जिस तरह सुनते हैं, यदि भविष्य में भी कोई ये दूसरी लहर आती है तो आज हमारे पास वैक्सीन की भी पूरी तैयारी है। ऑक्सीजन के नए नए प्लांट लग गए हैं। दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हर जगह ये ऑक्सीजन के अपने अपने प्लांट लग गए हैं। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे, परवेश वर्मा जी थे, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के अंदर प्लांट लगा है, दीनदयाल में लगा है, कॉरपोरेशन की डिस्पेंसरी में लगा है। मैं वेस्ट दिल्ली की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहीं का उपाध्यक्ष हूँ, और कई जगह लग रहा है। इस बार शुरू में जब आई थी तो उतनी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने पूरी व्यवस्था बना दी है। किसी भी तरह की देशवासियों को डरने की, घबराने की अब आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप खाली दवाई से काम नहीं चलता है, परहेज़ करने से भी काम चलता है। आप सब मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, 2-3 हाथ का फासला रखें, घरों में साफ़ सफाई रखें। ज़रूरी काम हो तभी बाज़ारों के अंदर, मार्केट के अंदर जाएं, घूमने फिरने की नीयत से वहाँ पर ना जाएं। अभी आपको 2-4-5 महीने इस बात से बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, और अपने आप को जहाँ आप बचा पाओगे वहीं आप देश को भी बचा पाओगे। धन्यवाद आपका आनंद त्यागी जी। थैंक यू डियर। तो ये हमारी सीधी बात आनंद त्यागी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।